हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम सिवेश है और मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। मैंने अभी कुछ वीडियो से मैंने स्टार्ट किया है एक नया चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उस चैप्टर में मैंने अभी तक आप लोगों को एसिड के बारे में बताया है, बेसिस के बारे में बताया है और उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बताया है। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि कैसे हम केमिकल्स के बीच में क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को इंडिकेटर भी पढ़ाया है। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक पीएच का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको पीएच के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस तरह से उसके मदद से हम कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रांग है या फिर कौन सा एसिड हमारा वीक है, या फिर कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा बेस हमारा वीक है। तो चलिए हमारे आज के क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो अगला टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल जैसा मैंने आपको बताया है कि पीएच स्केल डिपेंड करता है हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर हमारा हाइड्रोजन के आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो पीएच का जो वैल्यू है वो कम आएगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा तो पीएच का वैल्यू ज्यादा होगा। और पीएच का जो स्केल है वो वैरी करता है 0 से लेके 14 तक। जहां 0 जो होता है वो एसिडिक हो जाएगा और 14 जो होगा वो बेसिक होगा। बीच में जो हमारा नंबर है वो 7 आता है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, यानी इधर आए तो हमारे जितने भी बेसेज है वो होंगे, इधर आए तो जितने भी एसिड्स है वो होंगे। यानी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो 7 से हम 0 की तरफ आएंगे, और उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमारा पीएच स्केल है ये बताता है कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस हमारा कितना स्ट्रांग है। दैट मीन्स वी यूज पीएच टू एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। इसका मदद हम यूज करते हैं इसलिए कि हम किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को क्या कर सके, एग्जामिन कर सके, पता लगा सके। अब स्टूडेंट्स किसी भी केमिकल के पीएच के वैल्यू का पता कैसे लगाएंगे, कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा केमिकल का हमारा जो पीएच वैल्यू है वो 0 है और कौन से केमिकल का पीएच वैल्यू 14 है। तो इसके लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अभी तक आपने जितने भी इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है वो सारे जो इंडिकेटर है वो सिर्फ ये बताते थे कि हमारा कौन सा कंपाउंड एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेसिक है। अब जो इंडिकेटर का यूज हम करेंगे वो ये बताएगा कि किस कंपाउंड का, किस एसिड का स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा है, किस एसिड का स्ट्रेंथ कम है, किस बेस का स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा है और किस बेस का स्ट्रेंथ हमारा कम है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो बताता है कि कौन सा एसिड हमारा ज्यादा स्ट्रांग है या कौन सा एसिड हमारा वीक है। किसके बेसिस पे, इस पीएच स्केल के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे वाटर, प्रोपेनॉल, मिथाइल रेड, फेनोल्फथैलीन। वाटर, प्रोपेनॉल, मिथाइल रेड, फेनोल्फथैलीन, ब्रोमो मिथाइल ब्लू मोनोसोडियम, ये जो है हमारे सारे क्या है, अलग अलग इंडिकेटर्स है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं के मदद से हम पता लगाते हैं, इन्हीं के मदद से इन्हीं को जो मिक्सचर, इनका जो मिक्सचर है इनको अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। तो ये है ब्रोमो मिथाइल ब्लू मोनोसोडियम। अगला है थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। सोडियम का कोई सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको मिलाने के बाद जो हमारा मिक्सचर बनता है, जो हमारा कंपाउंड बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो अपने कलर में चेंज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में चेंज होके बताता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। स्केल तो हमें सिर्फ बता देगा कि हमारा जो 7 है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से अगर नीचे आते हैं 0 तो एसिडिक हो जाएगा, 14 जो हमारा बेसिक हो जाएगा। यहाँ से जो नंबर है वैरी करेगा 1 2 3 4 5 6, इधर 8 9 10 11 12 13, और इनके बीच में जो है इधर हमारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, और ये जो है हमारे बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। तो कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, कौन सा बेस का स्ट्रेंथ कितना है, वो इस इंडिकेटर के मदद से पता चलता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या देता है, कलर देता है। तो अब देखेंगे कि कौन सा कलर किस पीएच वैल्यू को हमारे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कौन से कलर किस पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कितना पीएच वैल्यू है तो कौन सा कलर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे डिफरेंट नंबर्स पीएच स्केल के, और उनका जो असाइंड है वो कलर है। जो भी हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है उसके साथ हमारे पास एक पीएच का स्ट्रिप आता है, जिसमें ये सारे क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, और सारे कलर्स का एक नंबर क्या होता है, असाइंड होता है, जो बताता है कि हमारा एसिड या बेस उसका पीएच कितना है। तो जो सबसे कम होता है वो हमारा 0 है, जो कि डार्क रेड है। 0 जो है हमारा वो क्या है, डार्क रेड है, जो बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एसिडिक है। ये बताता है हाईली एसिडिक। कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा एसिडिक है उसका हमारा एसिडिटी यानी उसका जो पीएच वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो 7 है वो हमारा बताता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, न्यूट्रल है, और तब जो हमारा इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और जो हमारा 14 है वो बताता है कि ये क्या है, हाईली बेसिक। हाईली बेसिक यानी अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में कोई कंपाउंड डाले और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर हमारा हो गया वायलेट, हमारा क्या हो गया, वायलेट हो गया, इसका मतलब है कि जो भी हमारा केमिकल है वो हाईली बेसिक है। अगर उसका कलर डार्क रेड हो गया तो जो भी हमारा कंपाउंड है या केमिकल है वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और अगर उसका कलर ग्रीन है तो जो हमारा केमिकल है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये है असाइंड कलर कि किस पीएच वैल्यू में कौन सा कलर है, यानी कौन सा कलर किस पीएच वैल्यू को इंडिकेट करता है। ये जो कलर का जो स्ट्रिप है वो हर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ आता है, जिसको हम पीएच स्केल के साथ मिला के हम अपने कंपाउंड का पीएच पता लगा सकते हैं, और वो बता सकता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या नहीं है, बेसिक है या नहीं है, और अगर एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगला जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे एवरीडे लाइफ में जो हमारा पीएच का जो इंपॉर्टेंस है, हम लोग जो भी अगर चीज खाते हैं या जो काम करते हैं उसमें हमारा पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है, कि ये बताता है कि जो हमारा बॉडी है या फिर हमारे आउटर जितने भी सराउंडिंग्स है वो सारे पीएच पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। पीएच का मतलब हो गया कि अगर किसी कंपाउंड का एसिडिटी या किसी कंपाउंड का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो अगर बढ़ गया या घट गया तो हमारे लाइफ पे या हमारे आसपास के एनवायरमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि हमारे लाइफ पे पीएच का क्या इफेक्ट होगा। तो हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे लाइफ में पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर किसी मटेरियल का, अगर किसी कंपाउंड का या फिर अगर किसी चीज का पीएच चेंज हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ेगा। तो जो पहला हमारा वो है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाना को हम डाइजेस्ट करते हैं उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसमें हमारे पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने क्लास जब ये स्टार्ट किया था अपने पिछले वीडियोस में, जब ये मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि हमारे स्टमक में एक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, और वो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो अगर हमें इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन का मतलब है कि डाइजेशन अगर सही तरीके से नहीं होता है, अगर कुछ उसमें डिसफंक्शन अगर उसमें कुछ हो जाता है, तो इस HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें स्टमक में बहुत ही ज्यादा पेन और इरिटेशन क्या होता है, फील होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि जब भी ऐसा केस आता है तो हम उस केस को क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, और इस एसिडिटी को सुधारने के लिए हम खाते हैं एंटासिड। इस एसिडिटी को सुधारने के लिए क्या खाते हैं, एंटासिड खाते हैं। अब क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है, तो हमें कुछ ऐसा चीज खाना पड़ेगा जो हमारा कैसा नेचर का हो, बेसिक नेचर का, और जो इसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम खाते हैं एंटासिड, जिसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, जो क्या होता है, बेसिक होता है, और वो इस HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। वो इसको कर देगा न्यूट्रलाइज, यानी इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जनरली हम लोग खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एज अ एंटासिड जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और अगर घर में हम है तो हम बेकिंग पाउडर भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर वो भी एज अ एंटासिड क्या करेगा, इफेक्टिव है। हम इनो खाते हैं, डाइजीन खाते हैं, ये सारा हमारा क्या है, एंटासिड है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंस है पीएच का एवरीडे लाइफ में, वो होता है टूथ डिके पे, यानी दांत सड़ने पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो दांत है, यानी दांत का जो एनिमल होता है, टूथ जो एनिमल होता है, वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि क्रिस्टलीन फॉर्म है, क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी ये कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ये कैल्शियम फॉस्फेट का कैसा फॉर्म है, क्रिस्टलीन फॉर्म है, क्रिस्टल के फॉर्म में है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे माउथ का जो पीएच है, अगर हमारे माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम हो गया, अगर हमारे माउथ का क्या हो गया, पीएच 5.5 से कम हो गया, तो ये जो हमारा टूथ है, ये जो हमारा एनिमल है, वो होने लगेगा कॉरोड। एनिमल क्या होने लगेगा, कॉरोड होने लगेगा। अब हमारे माउथ का पीएच क्यों कम होगा 5.5 से, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फूड के पार्टिकल्स फंस जाते हैं। अब उस फूड में जो शुगर होगा, उसमें जो स्टार्च होगा, उस पे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और उसको क्या चीज में चेंज कर देंगे, एसिड में चेंज कर देंगे, जो इस एनिमल को करने लगेगा करोड। तो इसके लिए उपाय क्या है, तो इसके लिए हम करते हैं टूथपेस्ट का यूज। हम किस चीज का यूज करते हैं, टूथपेस्ट का। और जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि वो इस एसिड को जो बना होगा बैक्टीरिया के वजह से उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। यानी अगर हम रेगुलर टूथब्रश का यूज करते हैं, रेगुलर हम पेस्ट का यूज करते हैं, रेगुलर हम अपने दांत को क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमारा जो टूथ डिके का जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, आएगा ही नहीं। टूथ डिके का प्रॉब्लम कभी भी हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगला जो इफेक्ट है हमारा पीएच का, वो होता है हमारे सॉइल्स पे, यानी मिट्टी पे क्या इफेक्ट इसका होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको उगाने के लिए अलग अलग क्या चाहिए होते हैं, कंडीशंस चाहिए होते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का यूज करते हैं, जो क्या कर सकते हैं, सॉइल के जो पीएच वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर हम ज्यादा समय तक फर्टिलाइजर यूज करें तो इसका पीएच जो हो जाए, चेंज हो जाए इतना ज्यादा कि वो अब ज्यादा हमारे लिए फर्टाइल रह ही नहीं सके। तो उसके लिए जो है हम बहुत सारे प्रोसीजर्स का क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं, कि अगर जो हमारा सॉइल हो जाता है एसिडिक, अगर क्या हो जाता है एसिडिक, तो उसमें हमको क्या मिलाना पड़ेगा,
बेस मिलाना पड़ेगा ताकि वो उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज करे। तो अगर एसिडिक हो जाता है तो बेसिक सब्सटेंस मिलाते हैं, जैसे कि चौक मिला सकते हैं, क्विक लाइम मिला सकते हैं, स्लेक लाइम मिला सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हुएगा बहुत सारे पेड़ है, उनके ऊपर हम लोग चूना से क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एसिडिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है और वो हमारे उसका जो बेस ऐड करते हैं हम, वो उसके एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ अगर हमारा जो सॉइल है वो हो जाएगा बेसिक, तो हम उसमें एसिड्स ऐड करेंगे। उसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड्स ऐड करेंगे। एसिड्स का मतलब हो गया वैसे कंपाउंड्स ऐड करेंगे जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा मैन्यूर या फिर कंपोस्ट। और बेसेस क्या ऐड करते हैं हम लोग, चॉक, स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम क्या करते हैं, बेसेस ऐड करते हैं। अगला जो है कि पीएच का हमारे आसपास के एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या इफेक्ट करता है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स, हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स है या जितने भी प्लांट्स है उन पे पीएच का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली जो हमारा बॉडी होता है वो 7 से 7.8 तक के पीएच में क्या करता है, काम करता है। तो अगर इसका पीएच बदल जाता है, इसका मतलब है हमारे बॉडी में डिसफंक्शन हो गया है, कोई फंक्शन ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक पीएच के दायरे में काम करते हैं। अगर पीएच वहां से स्लाइटली भी चेंज होता है, थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, तो ये उनको बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम रेन वाटर को ही ले लें, तो अगर रेन वाटर का पीएच कम हो जाता है 5.6 से, कितना से कम हो जाता है, 5.6 से, तो ये बन जाता है हमारा एसिड रेन। क्या बन जाता है, एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन है वो कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा, नदियों में जाएगा, या तालाब, पॉन्ड्स वगैरह कहीं भी जा सकता है, जिसके वजह से ये वहां के एक्वाटिक जो लाइफ है उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। वहां के एनिमल्स क्या हो सकते हैं, इससे इफेक्ट हो सकते हैं एडवर्सली, यानी बुरी तरह से। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें बेसिक सब्सटेंस डालेंगे। तो नॉर्मली डाला जाता है पॉन्ड्स या नदियों में कैल्शियम कार्बोनेट। जिस पॉन्ड में हमारा मछली का क्या होता है, पालन होता है, मछली पालन होता है, जहां पे मछली को पाला जाता है, वहां पे हम क्या डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। क्योंकि एसिड जो होता है वो उसके वाटर के एसिडिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एसिड रेन उसके वाटर के एसिडिटी को बढ़ा देगा, जिसको हमको न्यूट्रलाइज करना है। तो हम उसमें डाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि मछलियों पे या फिर वहां जो एक्वाटिक लाइफ है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अगला जो है हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से इस पीएच की मदद से अपना क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हनी बी, एंड्स या जो नेटल लीव्स होते हैं, इन सबके स्ट्रिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। इन सबके स्ट्रिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, जो इनका डिफेंस मैकेनिज्म है या इनको बचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब अगर हमें हनी भी काट लेता है या फिर अगर एंट काट लिया, यानी हमें नेटल लीव्स या फिर चुभ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर वो क्या रिलीज कर देते हैं, एसिड रिलीज कर देते हैं। ये सारे हमारे बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये जो एसिड है इसे हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस उस पर लगा सकते हैं। तो हम उस पर बेकिंग सोडा क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, ताकि इसके इफेक्ट को क्या कर सके, हम कम कर सके। अब नेचर भी प्रोवाइड कराता है इसका उपाय, रेमेडी, यानी नेचर भी इसके लिए क्या करता है, एक उपाय देता है कि जहां अगर जंगल में हम जा रहे हैं ट्रेकिंग पे, तो अगर हमें नेटल लीव्स चुभ गया, या जंगल में घूमने गए हमें नेटल लीव्स क्या हो गया, चुभ गया है, तो हमारे अंदर आ जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो एक प्लांट होता है डॉग प्लांट। ये जो डॉग प्लांट होता है, इसके लीव्स को अगर हम रगड़ेंगे, इसके लीव्स को अगर क्या चीज पे रगड़ेंगे, उस स्टिंग के जगह पे रगड़ेंगे, तो हमारा जो इफेक्ट है फॉर्मिक एसिड का वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा पूरी तरह से। तो ये जो है हमारा, ये जितने भी थे ये इंपॉर्टेंस थे पीएच के, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है,
टूथ डिके को ये कैसे करता है कि अगर पीएच माउथ का कम हो जाता है तो टूथ डिके हो जाएगा, यानी दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। सॉइल के पीएच को अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाएगा तो सॉइल अपने फर्टिलिटी को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। अगर हमारे एक्वाटिक लाइफ यानी पानी का पीएच चेंज हो गया तो हमारे मछली या फिर जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है वो उनके लिए खतरा हो जाएगा। और ये पढ़ा हमने कि सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, की प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से पीएच के मदद से अपना क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हमने पढ़ा है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और पीएच के वैल्यूज के बारे में। बाकी का जो भी बचा वो हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस आगे देख सकें। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।